पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ नापाक हरकत की तो उसे न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीति और जनता के स्तर पर भी जवाब मिला। अब उसकी दोस्ती ने दो और देशों का हाल बेहाल कर दिया है, तुर्की और अजरबैजान। कैसे इन दोनों देशों के पर्यटन सेक्टर को भारतीयों ने सजा दी है और क्या इसका असर रहेगा, आगे भी रहेगा, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले ये समझिए। ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना ही होगा। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन उस हमले का जवाब था जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 भारतीय टूरिस्ट की निर्दयता से हत्या कर दी थी। नाम पूछ पूछ कर गोली मारने वाले इन दरिंदों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। भारत ने उसी का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकियों के दर्जनों ठिकाने तबाह हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की हरकत और उसके दोस्त इस दौरान उसके सामने आए और साथ आए। हमले के जो तस्वीरें सामने आई उसमें पता चला कि जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने भारत के नागरिकों पर खुद ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। सबसे शर्मनाक बात थी, इस हमले में पाकिस्तान अकेला नहीं था। उसे मदद मिली अपने दो करीबी दोस्तों से, तुर्की और अजरबैजान से। तुर्की ने उसे ड्रोन सप्लाई किए जिनसे भारत के शहरों को निशाना बनाया गया। वहीं अजरबैजान ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की। ऐसे में भारतीयों का गुस्सा फूटना लाजमी ही था। भारतीयों का गुस्सा इस पूरे मामले में फूटा। भारत सरकार ने तो जवाब दे दिया, लेकिन असली सजा दी भारत की जनता ने। लोगों ने किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार शुरू कर दिया। कई भारतीय यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो भारत के दुश्मन का साथ देगा उसकी धरती पर हम अपने कदम तक नहीं रखेंगे। यानी जनता ने पाकिस्तान के दोस्तों पर सॉफ्ट सैंक्शन लगा दिया। सॉफ्ट सैंक्शन मतलब इनका बैन। और ऐसे में तुर्की और अजरबैजान का पर्यटन हुआ धड़ा। यानी कि अब इसका असर देखिए। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट एक बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ 3 महीनों में दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर की हालत खराब हो गई। ऐसे में अजरबैजान का पहले असर देखिए। अजरबैजान पे क्या असर हुआ? पिछले साल यानी कि जून से अगस्त 2024 के बीच में करीब 70,000 भारतीय यहां पर बतौर पर्यटक गए थे। लेकिन 2025 में यही आंकड़ा गिरकर सिर्फ 20,631 रह गया, यानी 70% की भारी गिरावट। जून 2025 में 9,934, जुलाई 2025 में 4,665, अगस्त 2025 में 6,032, यानी कि 3 महीने में लगभग 50,000 भारतीय टूरिस्ट ने इस देश का रुख नहीं किया। तुर्की की बात करते हैं। तुर्की में हालत यहां भी कुछ बेहतर नहीं रही। पिछले साल 93,963 भारतीय यहां पर बतौर पर्यटक पहुंचे थे, जबकि इस साल सिर्फ 58,554, यानी कि 38% की कमी। जून 2025 में 24,250, जुलाई 2025 में करीब 16,000 पर्यटक, अगस्त 2025 में 17,649 पर्यटक, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह इनकी चरमरा गई। जनता का इस दौरान डिजिटल विरोध भी देखा गया, जिसमें उन्होंने डिजिटली तुर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करना शुरू किया। भारत के लोगों ने इस विरोध को सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रखा। ट्रैवल वेबसाइट्स पर लोगों ने तुर्की और अजरबैजान के पैकेज बुक करने बंद कर दिए। वहीं पे मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर दोनों ही देशों की बुकिंग्स में अचानक ही गिरावट आ गई। कई लोगों ने इन देशों की जगह दुबई, सिंगापुर और यूरोप तक को चुना। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण लेकिन बेहद ही प्रभावी प्रतिक्रिया थी, जिसने सरकारों को भी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के सहयोगियों के लिए ये एक खुली चेतावनी थी, जो कि सॉफ्ट सैंक्शंस के तौर पर देखी गई। ये घटना पाकिस्तान के बाकी सहयोगियों के लिए भी एक चेतावनी रही है, जहां भारत अब सिर्फ सैन्य और राजनीतिक स्तर पर नहीं,
नागरिक जनशक्ति के दम पर भी जवाब देने लगा है। जहां एक ओर सरकार शांति और सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है, वहीं आम लोग देश विरोधी गतिविधियों पर सॉफ्ट पावर प्रहार कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा झटका भी इन तमाम पाकिस्तान के करीबियों को देखने को मिला है। तुर्की और अजरबैजान जैसे कि दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक बड़ा योगदान देता है, लेकिन भारत से आने वाले टूरिस्ट की संख्या इस स्तर पर गिरना यानी कि सीधा घाटा करोड़ों डॉलर्स का। स्थानीय होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज और एयरलाइन कंपनीज अब खुले तौर पर नुकसान की बात कर रही हैं। ये सबक सिर्फ उन्हीं देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि जनता की शक्ति किसी भी सरकारी दबाव से बड़ी होती है। जनता की देशभक्ति और एकजुटता का संदेश इस सॉफ्ट सैंक्शन से देखा गया। पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और अब इस आर्थिक प्रभाव तक एक चीज साफ दिखाती है, भारत की जनता अब हर मोर्चे पर देश के साथ खड़ी है। लोग अब समझ चुके हैं कि राष्ट्रहित सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का ये फर्ज बनता है। भविष्य के लिए भी इसमें संकेत दिए गए। तुर्की और अजरबैजान अभी इस नुकसान से उबरने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय टूरिस्ट का भरोसा लौटाना आसान नहीं होगा। एक बार जब किसी देश की इमेज भारतीय जनमानस में गिर जाती है तो उसे सुधारने में सालों लग जाते हैं। कई ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन देशों को अब खुलकर भारत से माफी मांगनी चाहिए और अपने रुख में बदलाव लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो दोस्ती अगर सही लोगों से हो तो ताकत बनती है, लेकिन गलत साथी चुनो तो वही पतन का कारण बन जाते हैं। पाकिस्तान के पापों में शामिल होना तुर्की और अजरबैजान को भारी पड़ गया है और भारत की जनता ने बिना एक शब्द बोले अपने ट्रैवल के फैसले से यह जता दिया है कि देश से बड़ा कोई नहीं है। आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है? आपको ये अगर पूरी जानकारी सही लगी कि एक्शन सही लगा तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस तरीके से और इन दोस्तों को, हमारे दुश्मन के दोस्तों को, पाकिस्तान के दोस्तों को जवाब दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।